मैं मैडम के घर पढ़ने पहुंचा तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मन तो कर रहा था कि उसे वहीं पकड़कर कुछ कर डालूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैंने जल्दबाजी ना करने की सोची। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई और मुझे बैठने के लिए बोला। मैं उसे सब्जेक्ट की प्रॉब्लम बताने लगा। जब वो पढ़ा रही थी तो मैं बस उसे ही देख रहा था। जिसका उसे पता लग गया था वो मुझसे पूछने लगी, क्या रोहित ऐसे क्यों देख रहे हो? तो मैंने कहा, मैडम मैं देख रहा था कि आप बहुत सुंदर हो, मन करता है कि आपको देखता ही रहूं। ना जाने मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं डर गया कि कहीं मैडम बुरा ना मान जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो मुस्कुराने लगी और चाय बनाने के लिए कहकर वहां से चली गई। मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी सेक्स नहीं किया था, लेकिन ना जाने उस दिन इतनी इच्छा कहाँ से जाग गई थी। जब वो जा रही थी तो मैं उसके पिछवाड़े को हिलते हुए देख रहा था और मेरा बाबू एकदम तैयार हो गया था उसकी पिच पर खेलने के लिए, लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया। मैडम चाय बनाकर लाई और हम चाय पीने लगे। शाम के 7 बज गए थे और हमें पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो गए थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं इस पिच पर खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन शायद भगवान भी यही चाहता था। मैं जैसे ही अपने घर के लिए जा रहा था तभी उस समय बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत जोर से होने लगी थी, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मेरा घर मैडम के घर से काफी दूर था, इसलिए मुझे बस पकड़ कर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मैं लेट हो रहा था। मैडम ने कहा, अगर बारिश नहीं रुकती तो तुम आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। मैंने उनका प्रस्ताव एकदम मान लिया और वहीं उनके घर रुक गया। मैं बहुत खुश था कि आज मौका है आज मैडम के पिच पर खेलने का। मैडम थोड़ी देर में खाना लेकर आई और खाना खाकर हम दोनों टीवी देखने लगे। मैडम घर में अकेली थी और मैं मैडम के कमरे में ही बैठा था। रात के करीब 11 बजे थे। मैं सो गया था। लगभग 1 बजे जब मेरी नींद खुली मैंने देखा कि मैडम बिस्तर पर मेरे ही बगल में सोई है। मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ने लगी और मैंने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, और मैंने धीरे धीरे अपना काम करना चालू कर दिया। मुझे डर बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी ठान ली कि मैं आज यह मौका नहीं गंवाऊंगा। मैं धीरे से मैडम की रजाई में घुस गया। मैंने अपना बाबू निकाला जो एकदम लोहे की तरह सख्त हो गया था। मैडम के पिछवाड़े की दरार में लगा दिया और देखने लगा कि मैडम की इस पर क्या रिएक्शन देती है, लेकिन शायद मैडम गहरी नींद में थी या फिर नाटक कर रही थी। मैडम का कोई रिएक्शन नहीं आया तो फिर मैंने मैडम की रसगुल्ले को पकड़ ली और उन्हें मसलने लगा, और थोड़ी देर बाद रसगुल्ले एकदम सख्त हो गई। मैडम थोड़ा पीछे होकर मेरे बाबू को और अंदर अपनी पिछवाड़े में धंसवाने लगी। मैं समझ गया कि मैडम जागी हुई है और कुछ ही देर में मैडम ने मेरा बाबू पकड़ लिया। इशारा मिलते ही, क्योंकि मैं एकदम रेडी था, मैंने फटाफट काम निपटाने की सोची और मैडम की सलवार खोलकर उनकी गुफा में अपने बाबू को गुफा में भेजने के लिए उन पर सवार होने लगा। लेकिन मैं इस खेल में अनाड़ी था, मेरा बाबू गुफा का रास्ता ढूंढ नहीं पाया। फिर मैडम ने अपने हाथ में मेरा बाबू लेकर अपनी गुफा के मुंह पर रखा और मैंने बिना कुछ सोचे बाबू को गुफा में धकेल दिया और मेरा बाबू गुफा को चीरता हुआ जड़ तक जा पहुंचा। मैडम के मुंह से चीख निकल गई। गुफा काफी छोटी थी, लगता था मैडम के पति ने उसे बहुत कम इस्तेमाल किया था। फिर मैं जोर जोर के झटके देने शुरू हो गया। मैडम ने मेरे कान में कहा, तुम अभी इस खेल में अनाड़ी हो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि किसी औरत को कैसे संतुष्ट किया जाता है। फिर उन्होंने मुझे उनकी रसगुल्ले चूसने को कहा और उनकी गुफा चाटने को कहा। मैंने शर्त रखी कि मैं ये सब रोशनी में ही करूंगा, जो उन्होंने मान ली। मैंने जैसे ही बत्ती जलाई तो मैं उस अप्सरा का जिस्म देखकर पागल सा हो गया। एकदम गोरा जिस्म में उनकी रसगुल्ले पर टूट पड़ा और आधे घंटे में हम दोनों फर्स्ट राउंड के लिए तैयार हो गए थे। फिर मैडम ने कहा कि अब उनसे सहन नहीं होता और मैं उन्हें अपने बाबू को गुफा में प्रवेश करूं, और उन्होंने मुझे अच्छा और लंबे समय तक टिककर करने का तरीका भी बताया, जिसे सुन मैं बहुत खुश हुआ। हमारा राउंड 15 मिनट तक चला और मैडम उस बीच 2 बार गिर चुकी थी। मैडम की गुफा इतनी कसी थी कि मेरे बाबू को अंदर कसकर जकड़ ले रही थी। मैडम के कहने पर उस रात हमने कई बार किया। मैडम से सुबह उठकर ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने मैडम को घर में नंगा ही घूमने को कहा और मैडम ने वैसा ही किया। सुबह जब मैडम नहा धोकर चाय बनाने लगी तो मैं उनकी मटकती पिछवाड़ा देखकर खुद संभल नहीं पाया और किचन में उन्हें घोड़ी बना दिया। मैडम ने बताया कि उनके पति के जाने के बाद वो प्यार के लिए बहुत प्यासी थी और उस दिन क्लास में मेरी हरकत ने उन्हें और भी उतावला कर दिया था। इसके बाद रोज ही हम ट्यूशन के बहाने गुफा की खुदाई करने लगे। सारे स्कूल के दोस्तों को मुझ पर और मैडम पर शक हो गया, क्योंकि मैडम ने मेरे अलावा किसी और को ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया। अगले 1 साल तक हम मैडम की गुफा की खुदाई करते रहे। फिर मैडम का तबादला हो गया और वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उनके जाने के 20 दिन बाद मुझे मैडम का फोन आया और मैंने मैडम से खूब बातें की। अभी भी मैडम कभी कभी फन करती है और मुझसे प्यार भरी बातें करती है।